दोस्तों मोबाइल चोरी होना या फिर खो जाना ये दोनों ही सिचुएशन हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल वाली होती हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे मोबाइल से ज़्यादा कीमती उसमें स्टोर हमारा डेटा होता है। फिर चाहे वो आपके ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, आपकी पर्सनल मेल हो, या फिर आपकी पर्सनल इमेजेस हो, या फिर पेटीएम जैसी किसी एप्लीकेशन में सेव आपकी बैंक की डिटेल हो। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपका सबसे पहले स्टेप ये होना चाहिए कि कैसे आप अपने मोबाइल के डेटा को लॉक करें या फिर उसे परमानेंटली डिलीट करें, ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। उसके बाद चाहे तो दोस्तों आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके मोबाइल को तो ढूंढ लेगी लेकिन आपके डेटा को सिक्योर नहीं कर सकती। ये काम आपको खुद ही करना है और सबसे पहले करना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि जब आपका मोबाइल चोरी हो चुका है तो फिर कैसे आप अपने मोबाइल का डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चोरी हुए मोबाइल को ऑनलाइन जाकर अपने गूगल अकाउंट से उसके डेटा को कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम मैं पीसी या कंप्यूटर पर कर रहा हूं, लेकिन आप ये किसी दूसरे एंड्रॉइड मोबाइल में भी कर सकते हैं। स्टेप दोनों में सेम रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं google.com को, और गूगल में जाके हमें सर्च कराना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये काम एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को भी सर्च करा भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है accounts.google.com पर भी जाकर आप ये काम कर सकते हैं। चलिए हम फिलहाल एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर से करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा फाइंड माई डिवाइस, और उसका आगे गूगल लिखा हुआ है, तो आप इसका लिंक देख लीजिए google.com, उसके बाद स्लैश, उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद स्लैश और फिर फाइंड। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही भी दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपने जीमेल आईडी की लॉगिन डिटेल देनी होगी। अब दोस्तों यहां पर आपको वही जीमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना है जो आपने उस चोरी हुए मोबाइल में डाल रखा था। यानी कि जब आपने उस मोबाइल में अपना एंड्रॉयड अकाउंट एक्टिव किया था तो जो जीमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ किया था वही आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ और करते हैं लॉगिन। और दोस्तों मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। अब दोस्तों जब आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको एक डिवाइस दिखाई दे रही है, मोटोरोला मोटो G5 प्लस। ये वो डिवाइस है जिसमें मैंने अपना ये लॉगिन आईडी यूज़ कर रखा है। अगर आपने एक जीमेल एड्रेस को काफ़ी सारी डिवाइस में यूज़ कर रखा है तो आपके सामने वो सारी डिवाइस यहाँ पर शो होने लगेंगी। अब आपको उसमें से उस डिवाइस को चूज़ करना है जो गुम हुई है या फिर चोरी हुई है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है इरेज का। यहाँ से दोस्तों आप अपने चोरी हुए मोबाइल के डेटा को कम्प्लीटली परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपका मोबाइल चोरी हुआ है और वो अब आपको वापस कभी नहीं मिलेगा, या फिर आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा था जिसे कोई मिसयूज़ कर सकता है, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने मोबाइल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले ये हमें नोटिफिकेशन दे रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल के डेटा को इरेज करेंगे तो आपके मोबाइल पे जितना भी डेटा है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गूगल इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आपके मोबाइल में अगर कोई मेमोरी कार्ड इंस्टॉल है तो उस पर जो डेटा है वो भी परमानेंटली डिलीट होगा या नहीं। हो सकता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए कम्प्लीटली, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ डेटा आपके मेमोरी कार्ड पर रह जाए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है कि अगर आप अपने मोबाइल के डेटा को इरेज कर देंगे तो फिर आप अपनी डिवाइस पर, अपने मोबाइल पर पूरी तरीके से एक्सेस खो देंगे। यानी कि आप फिर कभी इन फ्यूचर उसे ना तो ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे, ना ही उसे लॉक कर पाएंगे, और ना ही आप उस मोबाइल को किसी भी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आप डेटा इरेज करने के साथ साथ अपनी जो लॉगिन डिटेल है, जो जीमेल की आईडी और पासवर्ड है, वो भी इरेज कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और आप इसको डिलीट ही करना चाहते हैं तो आपको फिर इस इरेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इरेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज खुलेगा, परमानेंटली इरेज मोटोरोला मोटो G5 प्लस, और यहाँ पे एक इरेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल मैं अपने मोबाइल के डेटा का इरेज नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि अगर इस टाइम आपका मोबाइल ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है, किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, जब ये आप डेटा डिलीट कर रहे हैं तो आप उस वक्त वो डेटा डिलीट नहीं होगा, बल्कि जब कभी भी इन फ्यूचर वो मोबाइल नेट से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो या फिर खो जाए।